देखो, वैदिक संस्कृति में लड़के के जीवन के पहले जो 25 साल होते हैं वो ब्रह्मचारी के रूप में यानी लर्निंग फेज के लिए रखे जाते हैं, जो कि आजकल नहीं रखा जाता और उसके साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेज और स्कूलों में भी ऐसे यूथ निकल रहे हैं जो ना करियर में सक्सेसफुल है, ना सोसाइटी में, ना रिलेशन में और ना ही स्पिरिचुअलिटी में। ऐसा क्यों? क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम एक चीज को अनदेखा कर रहा है, जो है लड़कों का ब्रह्मचर्य। इसीलिए सनातन संस्कृति में पराई स्त्री या पर पुरुष को घुलने मिलने यानी अननेसेसरी एक्टिविटी में नहीं घुसाया जाता। कितना भी रिस्पॉन्सिबल लड़का क्यों ना हो, समझो लड़की का चक्कर मतलब मौत से टक्कर। आपके पास कितने ही सारे टॉपर स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स होंगे जिन्होंने मतलब बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स किए, लेकिन अपने रिजल्ट्स को, अपने मेहनत को लड़की बाजी में अपना पूरा टाइम गवा दिया है। और ये तो जानते ही होंगे, ये चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको। आज के टाइम में जब स्कूल से लेकर ऑफिस जैसे हर जगह स्त्रियों और पुरुषों को घुल मिलकर रखा जाता है, तो यहाँ पर जो संयम में यानी लिमिट में, जो बाउंड्री में रहता है वही जीतता है। जो खुद से ही अनकंट्रोल्ड हो जाता है वो लड़कियों के बारे में सोचना, उन्हें प्रॉमिसेस करना, सोचते रहना और उनको पाने के लिए फालतू ट्राई में अपनी इंपॉर्टेंट टाइम जो कि जवानी है उस टाइम को बर्बाद करके सारे अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज को खत्म कर देता है। एंड इफ यू वांट टू सी द बेस्ट वर्जन ऑफ योरसेल्फ, तो उसके लिए आपको अखंड ब्रह्मचर्य का संकल्प करना ही होगा। ब्रह्मचर्य पालन के बिना अपने ऑप्टिमम लेवल तक पहुंचना इम्पॉसिबल है। इसीलिए ना सिर्फ सनातन संस्कृति में बल्कि डिफरेंट डिफरेंट सभ्यताओं में भी इसका पालन करने का तरीका जो है वो कहा जाता है अपने अपने भाषा में। अगर आप कोई स्टूडेंट नहीं हो और कोई कॉर्पोरेट जॉब भी कर रहे हो या फिर अपना बिजनेस ही क्यों ना चला रहे हो, तो इन सभी चीज के लिए आपको सेल्फ कंट्रोल जो है वो आपके करियर का सबसे इंपॉर्टेंट और सही डिसीजन होगा। आप खुद रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि दुनिया भर में जिस हद तक छल कपट वगैरह से बिना दोष के युवाओं के लाइफ को बर्बाद कर दिया जाता है, वो लोग ये कर पा रहे हैं। उसी चीज से ये दिखता है कि उनमें सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। जो लोग ऊपर बैठे हैं वो लोग अच्छे से जानते हैं कि एक लड़के की सबसे बड़ी कमजोरी होती है एक लड़की के प्रति उसका लस्ट। इसीलिए लड़कियों की जो है प्यारी प्यारी बातें और उनके द्वारा दिया गया लालच का यूज करके नॉर्मल लड़कों से बहुत से काम करवाए जा सकते हैं। उनसे अपने पर्सनल लाइफ के नीड्स और वांट्स को सैक्रिफाइस करवा के ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जाता है और उन चीजों में फंसाया जाता है जो उनके काम की चीज है ही नहीं। मॉडर्न भाषा में समझें तो मैं उन सो कॉल्ड नाइस गाइज की बात कर रहा हूं जिनको कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है और वो भी बड़े आराम से। तो जब एक लो वैल्यू लड़की यानी एक असंस्कारी लड़की, ठीक है, देखती है कि सामने वाला जो लड़का है वो उसकी ब्यूटी या फिर उसके फिगर को देखकर लट्टू हो गया है, तो ऐसे में वो बस मीठी मीठी बातें बोलकर, इनडायरेक्टली हिंट वगैरह देकर, जैसे कि करती हैं आजकल की कुछ लड़कियां वगैरह, ठीक है, तो अपने काम करवा लेती हैं और काफी बार तो उसके पैसों और प्रॉपर्टी का भी यूज कर लेती है और बदले में उस सो कॉल्ड नाइस गाय ब्रैकेट में लो सेल्फ कंट्रोल्ड गाय को कुछ नहीं मिलता। और ये तो काफी हद तक भाई मेरे सहने वाली चीजें हैं, लेकिन भाई सच कहूं तो मैं तो ना सहता और ना ही मेरे जो वीडियोस देख रहे हैं वो लोग सहने वाले हैं। सबसे ना सह पाने वाली बात यह है कि आजकल लाखों लड़कों की लाइफ को इन्हीं रीजंस की वजह से फेक रेप केसेस और फेक मोलेस्टेशन केस में बर्बाद कर दिया जाता है। ठीक है, हो भी गया है और कर भी दिया जाता है। और उनका सबसे बड़ा मिस्टेक यही था कि वो उस लड़की के प्यारी प्यारी बातों में आ गए और जिस टाइम बाउंड्री सेट करनी चाहिए थी उन्होंने किया नहीं। हालांकि एक्चुअली में कुछ लड़के भी लड़कियों का शोषण, मिसबिहेव, रेप ये सब करते हैं। दुष्ट पुरुष ये काम, गंदे काम करते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लड़कियों के लगाए गए एलिगेशंस को प्राइमरी रूप से आंख बंद करके सुना जाता है, जबकि लड़के के एलिगेशन को इतना सीरियसली नहीं लिया जाता। ऊपर से बिना किसी प्रूफ के उन्हें दोषी ठहरा लिया जाता है और वर्षों तक सजा काटने के बाद भी यदि किसी रीजन से भी पता चला कि एलिगेशन वगैरह जो था वो फेक था, तब भी उस लड़के को उस नजर से ही देखा जाता है, रेपिस्ट, बलात्कारी हो तुम। और सबसे बुरा सिचुएशन तो वो होता है जब आप अपने लस्ट को
कंट्रोल ना करते हुए आप सच में ऐसा कुछ कर लेते हो जो आपको कभी नहीं करना चाहिए था, और ना ही आप कभी करना चाहते थे, बट सिचुएशन और एनवायरनमेंट वैसा था कि आप एक्साइटेड होके सेल्फ कंट्रोल्ड ना रह के आप वो कर लेते हो। तब तो जिंदगी में आप खुद को कभी माफी नहीं कर पाओगे। इसीलिए याद रखो, आपके कुछ पलों के मजे आपको जिंदगी भर के सजे, यानी आपके करियर, रिलेशंस, फैमिली और स्पिरिचुअल जर्नी और आपके होल लाइफ को बर्बाद करने के लिए काफी है। तो अभी वीर्य नाश करने के फायदे इतने सारे वीडियो में आप लोगों ने जान ही लिए होंगे। अब इस लॉस से बचने के लिए ही ब्रह्मचर्य करना है या फिर ब्रह्मचर्य के फायदे भी हैं, जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।